जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सब जो राक्षसियां सीता माता को प्रताड़ित कर रही थी या उनको सता रही थी, भय दिखा रही थी, उनको त्रिजटा ने अपना स्वप्न बताकर कहा है कि अपना जन्म सफल कर लो इनकी सेवा करके। और हनुमान जी महाराज को वो समय एक कल्प के समान बीता है, उनको बहुत दुख हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने जो किया वो सब आज की कथा में, और प्रभु रामचंद्र जी के विरह का वर्णन हनुमान जी ने किया है, जो आप सुन के आपके मन में रोमांच होगा। आइए आज की कथा से हम जुड़ते हैं। भवन गयऊं दस कंधर, यहाँ पिशाचनि वृंद, शीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। यों कहकर रावण घर चला गया कि तुम सीता को त्रास दो ताकि वो जल्दी से जल्दी मेरी बात माने। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत बुरे बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगी हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, शबनो बोल सुनायसी सपना, सीता से ये करो हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, बहुत अधिक प्रीति थी, और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। उसने कहा सब सखियों को बुलाकर कि हे राक्षसियों, तुम अपना जीवन धन्य करना चाहती हो तो इनकी सेवा करो। और उसने जो स्वप्न देखा था वह सबको कह के सुनाया है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा बंदर आया है जिसने लंका को जलाकर खाक कर दिया है, और उसने राक्षसों की सारी सेना को मार डाला है। रावण नंगा है और वह भी उल्टे मुंह करके गधे पे बैठा हुआ है। उसका सिर मुड़ा हुआ है, यानी उसके सिर का मुंडन कर दिया गया है, और उसकी 20 भुजाएं काट ली गई हैं। यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा यानी कि यमपुरी के लिए चला गया है, और मानो लंका विभीषण ने पाली है, और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई चारों ओर फैल गई है। सब राक्षसियां डर गई हैं। तब प्रभु ने श्री सीता जी को अपने पास बुला लिया है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो हई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डारी, जनक सुता के चरणन पारी। त्रिजटा बोली कि मैं सत्य शपथ से कहती हूँ कि ये जो सपना मुझको दिखा है ये 4 ही दिनों में सत्य होगा, ऐसा मुझे प्रतीति होती है। और कुछ ही दिनों में जब ये हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा सपना। तो ये जानकर सभी राक्षसियां डर गई हैं और सभी सीता जी के चरणों में गिर पड़ी हैं। जह तह गई सकल तबै, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निश्चर पोच। तब इसके बाद जब सब अपने अपने घर को चली गई हैं तो उस समय सीता जी के मन में एक चिंता और शोक हो रहा है। कह रही हैं कि 1 मास होने पर ये रावण राक्षस मुझको मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी तय मोरी, तजो देह कर बेग उपाई, दुसह बिरहे अब नहीं सही जाई। तब सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा कि हे माता, तुम मेरी विपत्ति की बहुत बड़ी सहायक हो, अब तुम वही उपाय करो, ऐसा उपाय करो जिससे मैं यह शरीर को छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब मैं यह नहीं सह सकती हूँ। आन काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुनै कुसुरबन शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दो हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे शयानी, तू मेरी प्रीति सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी अब मैं नहीं सुन सकती। मेरे कानों
मैं अब सुनाई ना दे। सुनते वचन पद गही समुझायसी प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायस। निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा उनके चरणों में गिर गई है, पैर पकड़कर उनको समझाने लगी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप कहकर उनका श्रेयस बता रही है। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि का समय है, आग नहीं मिलने पाएगी। इतना समझाकर फिर वह भी अपने घर को चली गई है। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटै न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि नयावौ एकौ तारा। सीता जी मन ही मन में कहने लगी हैं, क्या करूं, विधाता विपरीत हो गया है। आग मिलेगी नहीं और ना ही पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। पावक मैं शशि श्रवते न आगी मानव मोह जाने हत भागी। सुने बिनय मम बिटपे अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर लो, आप अपने नाम को सत्य कर दो। नूतन किश लय अनल समाना देहि अगन जन करय निदान। देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपहि कलप शम भीता। हे अशोक तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, फिर भी तू अग्नि मुझे प्रदान नहीं कर रहा है। मेरी ब्रह अग्नि को मत बढ़ने दे। इस प्रकार से यह सीमा के पार पहुंच गई है ब्रह अग्नि। सीता जी के ब्रह को देखकर हनुमान जी को वह समय जो था वो कल्प के समय एक कल्प के समान बीता है। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तवै। जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर गया हूँ। तब हनुमान जी महाराज ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने वो राम नाम अंकित अंगूठी डाल दी है। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो, यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठी हैं और उस अंगूठी को उठा लिया है। तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित उस अंगूठी को देखा है, पहचान गई हैं। माता सीता अत्यंत सुंदर मनोरम अंगूठी को देखकर जब वो पहचान गई हैं तो अंगूठी पहचान कर सीता जी का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस समय उनको हर्ष भी है और विषाद भी है और वो अकुला उठी हैं। जीते कुसकै अजय रघुराई माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले ओ हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया की उपादान सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी। उसी समय हनुमान जी महाराज ने मधुर वचन बोले हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा सुन तहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई आद्यहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। वे कान और मन लगाकर उनको सुनने लगी। हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई उन्होंने। सर्वनामृत जय कथा सुहाई कही सुप्रगट होते के निभाई। तब हनुमंत निकट चली गया हूँ फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ। सीता जी बोली जिसने कानों में अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही है वह भाई प्रकट क्यों नहीं होते, सामने क्यों नहीं आते हो। तब इतना सुनकर हनुमान जी महाराज पास आ गए यानी कि सामने आ गए। उन्हें देखकर सीता जी ने मोह फेर लिया है और फेर कर दूसरी ओर बैठ गई हैं। मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी दीन राम तुम कैसे दानी। हे माता
हे जानकी माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और मैं करुणा धाम श्री रामचंद्र जी की सत्य शपथ खाकर कहता हूँ, यह अंगूठी मैं ही लेकर आया हूँ और श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी यानी कि निशानी या पहचान दी है। नर बान रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने कहा कि नर और बानर एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये साथ कैसे हो गया, यह कहानी कह के बताओ। तब हनुमान जी महाराज ने वह सारी कहानी जिस प्रकार से उनकी संगति या साथ हुआ था राम जी का, वह पूरी कहानी कह के सुनाई है। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में बहुत विश्वास हो गया है। उन्होंने जान लिया है कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हरिजन जान प्रीते अति गाढ़ी, सजल नयन पुलिका बलि बाढ़ी, बूढ़ बिरद जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक यानी जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई है। माता के नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए हैं, जल भर आया है, शरीर अत्यंत पुलकित है। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मैं, तुम मेरे लिए जहाज के समान हो। अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी की मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय हैं, कृपालु हैं, फिर भी हे हनुमान, उन्होंने किस कारण से इस निष्ठुरता को धारण किया है। सहज बान सेवक सुखदायक, कब हुक सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, हो है निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देने वाले उनका स्वाभाविक ही स्वभाव है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र कब शीतल होंगे? बचन नयावे नयन भरे बारी, है नाथ हो निपट विशारी, देख परम मेरे आकुल सीता, बोला कभी मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलते हैं, नेत्रों में प्रेम आंसू भरे हैं, आंसुओं की जल की धार बह रही है। बड़े दुख से वे बोली हैं, हा नाथ, आपने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी के विरह को परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी शुक्रपा निकेता, जन जननी मानो जियो न, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई अपने लक्ष्मण जी सहित सकुशल हैं, परंतु आपके दुख से बहुत अधिक दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी आपसे दुगना प्रेम करते हैं। मैं चूंकि रात भर से देख रहा हूँ आपको, लेकिन आपकी स्थिति को देखकर और मुझे ये लगा है कि श्री रामचंद्र जी आपसे भी अधिक यानी कि दुगने दुखी हैं आपसे। रघुपति कर संदेश अवै, सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयहूँ, बरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए हैं, उन पुलकित हो गए हैं, नेत्रों में प्रेम आंसू जल भर आया है। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ शकल भय विपरीत, नौ तरु किशलौ मनहु कृतानु, काल निशा सम निस शशि भानु। तब हनुमान जी महाराज बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है और चंद्रमा सूर्य के समान गर्मी प्रदान कर रहा है। कोवलय विपिन कुंत बन सरिषा, वारिद तपत तेल जनु बारिशा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास शम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भीलों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसा रहे
रहे हैं और जो हित करने वाले हैं वो पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध जो जो वायु बहती थी वह सांप की श्वास के समान जहरीली हो गई है और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काई कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर्म में अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। माना कि दुख कहने से कुछ हल्का हो जाता है, पर किससे कहूँ? तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को मेरा मन ही जानता है। शो मनुषदार हित तोई पाही, जानु प्रीत रस इतने माही, प्रभु संदेश सुनत वे देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही सीता माता के हृदय पुलकित हो गए हैं, शरीर की शुद्ध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुख दाता, उरे आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजऊं कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहिए। आप श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को आप हृदय में, के मन में भय है उसको आप दूर कीजिए। निश्चर निकर पतंग समय, रघुपति बानु कृशान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। ये राक्षसों के जो समूह है ये पतंगों के समान है और श्री राम जी के जो बाण हैं वो अग्नि के समान है। इसलिए हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और इन राक्षसों को जला ही समझो। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। आपसे लेता हूँ विदा। जय जय श्री राम।